हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो गाइज़, आज हम क्वेश्चन लेंगे कल्पना जी का। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस का रिप्लाई करें, हर क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाएं। तो आज हम कल्पना जी के क्वेश्चन पे वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने हमें ये क्वेश्चन किया था कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हम अपने आप को शांत कैसे रख सकें, ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे टैकल करें। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं गाइस, लेकिन उसका जवाब एक ही होता है, ध्यान। जब तक हम ध्यान नहीं करते तब तक हम किसी भी सिचुएशन को अच्छे से टैकल नहीं कर सकते। होश पूर्वक जीना, ध्यान का मतलब होता है होश पूर्वक जीना। कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमारी लाइफ में, हमें होश पूर्वक जीना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डीप स्लीप में हम 2 सेकंड्स के लिए रात को बॉडी छोड़ के जाते हैं और यूनिवर्स से एनर्जी लेके आते हैं, जिस एनर्जी से हम लोग बने हैं। ये बॉडी जो देखने में सॉलिड लगती है, लेकिन ये बॉडी सॉलिड नहीं है। हम लोग वाइब्रेशंस हैं, हम लोग एनर्जीज़ हैं, और जिस एनर्जी से हम बने हैं वही सोर्स है हमारा ऊर्जा का। हमें लगता है, उसमें भी मैंने वीडियो में बताया था कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है या और किसी जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उससे, ऐसा नहीं है, वो मिथ है। हमें ऊर्जा वहीं से मिलती है जिस ऊर्जा से हम बने हैं। तो हम थोड़ी सी ऊर्जा लेके आते हैं उन्हीं 2 सेकंड्स में, और वही ऊर्जा अगले दिन पूरा दिन यूज़ करते हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक जिएंगे तो आप उस ऊर्जा को बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज़ करोगे। आप उसको नष्ट नहीं करोगे, ऐसे ही नहीं जाने दोगे, फालतू के कामों पे नहीं लगाओगे। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने अपनी ऊर्जा को यहाँ लगाना है, यहाँ से बचाना है और यहाँ सेव करनी है। हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि ऊर्जा को कहाँ लगाना है। अब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं वो भी कई तरह की हो सकती हैं हमारे जीवन में जो आती हैं, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक जी रहे हैं तो हम बहुत एक्साइटेड भी नहीं होते हैं और डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, दुख भी नहीं मनाते हैं। हम एक ऑब्जर्वर बन के रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं हर सिचुएशन को। लेकिन वो तब हो पाएगा अगर हम रोज़ ध्यान करेंगे। तो अगर आप 1 घंटा अपने ऊपर लगाते हो तो वो 1 घंटा आपके पूरे दिन के बाकी के 23 घंटों के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं आपसे। जो लोग मेडिटेटर्स हैं, जो लोग रोज ध्यान करते हैं, वो हमसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे, हमारी बातों को बहुत जल्दी से समझ पाएंगे। लेकिन जो भी ध्यान नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू कर दोगे तो आप हमसे कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि ध्यान करने से हम एक बहुत अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं और लो फ्रीक्वेंसी हमें समझ नहीं पाती। आप यहाँ पे खड़े हो, दूसरा यहाँ पे खड़ा है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक ट्री है, उस वृक्ष के ऊपर एक पर्सन खड़ा है और एक पर्सन उसके नीचे खड़ा है जमीन पे। और ऊपर वाला जो पर्सन है वो देखता है दूर से एक गाड़ी आ रही है, और वो ऊपर से नीचे वाले को बोलता है कि एक गाड़ी आ रही है दूर से, क्योंकि वो हाइट पे है। लेकिन जो जमीन पे खड़ा है उसको नहीं दिख रही, क्योंकि उसकी नजर इतनी दूर तक नहीं जा पा रही। तो वो बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, तू गलत कह रहा है। लेकिन क्या वो गलत कह रहा है? नो, वो सही कह रहा है, क्योंकि वो एक हाइट पे है, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे है। लेकिन नीचे वाला पर्सन जो है वो भी सही है, वो गलत नहीं है, वो लो फ्रीक्वेंसी पे है, वो नीचे खड़ा है, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो अगर उसको उस पर्सन की बात समझनी है तो उसे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही हम ध्यान कर करके जब अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेंगे, हमारा माइंड शांत हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो हमें बहुत सारे रहस्य समझ में आने लगेंगे। इस बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रहस्य हैं, क्योंकि बाहर ये जो पूरा ब्रह्मांड आपको दिख रहा है उसी का अंश है, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है।
लेकिन ना तो हमें साइलेंट होना आता है उसको सुनने के लिए। साइलेंट आप कब होंगे? जब आप ध्यान में बैठेंगे। सिर्फ मुंह से चुप कर जाना साइलेंट होना नहीं होता है। आप जब गहरे ध्यान में जाते हो, वहाँ पे जाके आपका माइंड शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। उसके अंदर जो थॉट ओवरलैप हो रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आनी शुरू हो जाती है कि ब्रह्मांड क्या है। फिर आप आलतू फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देते, बाहर क्या चल रहा है आप नहीं देखते। आपको पता है कि मुझे अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट नहीं करनी है। अब डे टू डे लाइफ में किस तरह की सिचुएशंस आती हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। जैसे किसी ने आपकी बिना वजह इंसल्ट कर दी, आपका कोई कसूर नहीं है, उसने आपकी इंसल्ट कर दी। पहली गलती तो उसने अपने अंदर गुस्से वाली एनर्जी क्रिएट की, अपनी ऊर्जा को नष्ट किया, जो डीप स्लीप में वो लेके आया था ऐसे ही नष्ट कर दिया। अपने अंदर गुस्से वाली ऊर्जा भरी और आपको गालियां दी। और दूसरी गलती आप करोगे रिएक्ट करके, आप भी अपनी ऊर्जा को नष्ट करोगे रिएक्शन से। एक आपको और मैं उदाहरण देती हूँ। बुद्ध एक बार जा रहे थे, प्रवचन था उनका किसी गांव में। तो रास्ते में एक पर्सन ने उनको बहुत गालियाँ दी। वो खड़े रहे, सुनते रहे चुपचाप। और जब वो गालियाँ दे के थक गया और वो चुप हुआ, तो बुद्ध ने बोला कि अगर आपकी गालियाँ ख़त्म हो गई हों तो मैं क्या जाऊँ? तो उसको और भी गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बुद्ध ने बोला कि 10 साल पहले वाले बुद्ध को अगर तू गालियाँ देता तो तब वो तुझे जवाब देता, तुझे बताता, तेरा सर काट के फेंक देता, तुझे बताता। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तेरी गालियाँ नहीं चाहिए। मैंने जो ध्यान करके अपनी ऊर्जा इकट्ठी की है मैं तेरे ऊपर नष्ट नहीं करूँगा। मुझे सुनने के लिए बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अपनी ऊर्जा वहाँ दूंगा जाके। मुझे तेरी गालियाँ नहीं चाहिए, तू ले जा अपनी गालियाँ वापस। तो गाइस, हमें सिचुएशन को कैसे टैकल करना है ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और आप तभी अच्छे से टैकल कर पाओगे इफ़ यू आर अ मेडिटेटर। अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो आप रिएक्ट करोगे। उसने भी अपनी ऊर्जा नष्ट कर दी, आप भी अपनी ऊर्जा नष्ट कर दोगे। कई बार ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वो भी आप अवेयरनेस में फिर करते हो तो इट्स ओके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी के साथ अगर इनजस्टिस करना गलत है तो अपने साथ भी इनजस्टिस करना गलत है। वहाँ पे भी आप पूरी अवेयरनेस के साथ उस पर्सन को जवाब दें। अब दूसरी तरह की सिचुएशन डिस्कस करते हैं। कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है बहुत। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन कि कई लोग इसको सहन ही नहीं कर पाते और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ध्यानपूर्वक नहीं जी रहे हो, आप होशपूर्वक नहीं जी रहे हो। ये जो प्रीशियस गिफ्ट हमें मिला है यूनिवर्स की तरफ से, ये जो बॉडी हमें मिली है, इसका हम कोई वैल्यू नहीं करते। ये एक मिरेकल है। आप इस धरती पे हो या चल रहे हो, आप इस धरती के ऊपर, आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो। क्या ज़रूरत थी इस धरती को आपकी, लेकिन फिर भी उसने आपको मौका दिया, आप इस प्लैनेट पे आए। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लाइफ दी, इतनी अच्छी बॉडी दी, लेकिन आपको इस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। आपको उस मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वैल्यू है, उस पैसे की वैल्यू है जो डूब गया, लेकिन इस बॉडी की जो कि प्राइसलेस है उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप होशपूर्वक नहीं जी रहे तो आप ऐसे स्टेप्स लोगे और सारी ज़िंदगी या तो आप सुसाइड करके चले गए या आप डिप्रेशन में पूरी ज़िंदगी बिता के फिर यहाँ से कष्ट भोग के जाते। तो आप होशपूर्वक नहीं जी रहे। अब एक और तरह की सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। हमारा यूथ, इस पे भी हमने वीडियो बनाई थी। फिजिकल अट्रैक्शन में अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देता है। सेल्फ लव की कमी है, खुद से प्यार किया नहीं, दूसरे को प्यार कर रहे हो, जिसको प्यार कर रहे हो उसके पास भी नहीं है, वो किसी और से मांग रहा है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से कुछ मांग रहा है तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या करते हो आप? सब कुछ भूल जाते हो। इतनी प्यारी, इतनी प्रीशियस बॉडी खत्म कर देते हो। इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक नहीं जी रहे। तो गाइस, जैसी मर्जी सिचुएशंस हो, हमें
ऑब्जर्वर बन के रहना है। अगर आप ऑब्जर्वर बन के रहोगे, आपका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। खुद को वैल्यू कीजिए। वो एनर्जी जो क्रिएटिव वे में लग सकती थी, कुछ कर सकती थी, खुद स्माइल कर सकती थी, दूसरों के होंठों पे स्माइल ला सकती थी, उसको आपने ऐसे ही नष्ट कर दिया। तो सिचुएशंस बहुत सारी आएंगी हमारी लाइफ में। इफ़ यू आर अ मेडिटेटर, आप उसको बहुत अच्छे से टैकल करोगे। हर सिचुएशन से बहुत स्मूथली बाहर आ जाओ, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना आ गया अगर आप ध्यान करते हो तो। और अगर आप ध्यान नहीं करते हो, फिर आप हर सिचुएशन में प्रॉब्लम आपको होगी। आपके आसपास बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। आपको वैल्यू ही नहीं है किसी भी चीज़ की। सबसे बड़ी वैल्यू ये इन सांसों की है, जो सांसें हमारी चल रही हैं। वी आर अलाइव। तो ध्यान दीजिए हमारी बातों पे। मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल कीजिए कि उसके बिना आप रह ही ना पाओ। ये करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम ऐसे ही ज़िंदगी बिता के चले जाएंगे, एक यूजलेस लाइफ। तो ध्यान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। हमारी वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए और आगे और लोगों का हाथ पकड़िए और उनकी फ्रीक्वेंसी को भी हाई कीजिए। आइए हम अपनी मदर अर्थ की सेवा करते हैं। आज के टाइम पे सबसे बड़ी सेवा मदर अर्थ की यही है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप ध्यान करेंगे, इसको एक अभिन्न अंग बनाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस।